देखो सबसे पहले तो कुछ मत करो, जाके रोहित पंत ब्लॉग चैनल के ऊपर मैंने आईपीएल का पूरा ब्लॉग डाल दिया। अगर आपको स्टेडियम वाली फीलिंग ना आए ना तो कमेंट कर देना उसके नीचे कि भाई फीलिंग नहीं आई स्टेडियम वाली। मतलब वो 20-25 मिनट का उसको आराम से आप लोग जाके एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो इस वीडियो के बाद देख लेना, लेकिन देखना जरूर। आई बटन पर है या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। स्टेडियम का एक्सपीरियंस आपको एक ब्लॉग के थ्रू। खैर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उस चीज़ के बारे में जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो, मैं कंफ्यूज हूँ और डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग भी कंफ्यूज हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो मनी इन द बैंक है उसको जीत के बंदे को ब्रीफ केस मिलता था, वो कैश इन करता था, वो चीज़ थी। लेकिन इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कह रही है कि भैया जो भी सुपरस्टार मनी इन द बैंक जीतेगा ना उसको रेसलमेनिया में मैच करने का मौका मिलेगा, रेसलमेनिया में उसको चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा है? क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यू को ये करना है? डब्ल्यूडब्ल्यू को खुद नहीं पता भाई। अभी जो अंदर की डिटेल्स आई हैं वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव और जो प्रोड्यूसर लोग हैं वो खुद कंफ्यूज है कि ये चीज़ डाली किसने बीच में। आखिरी बात आई कहाँ से कि जो बंदा मनी इन द बैंक जीतेगा उसको रेसलमेनिया के लिए मौका मिलेगा, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो ऐसा कुछ ना सोचा ना प्लान किया। अब ये तो कुछ वैसे ऐसे 3 इडियट्स में वो स्पीच देने वाली बात होती तो उस स्पीच को चेंज नहीं कर देते, उसके बाद क्या ही अलग बखेड़ा खड़ा होता है ड्रामा। तो ये कुछ ऐसे ही है, पता नहीं मतलब ये क्या चल रहा है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी चीज़ है वो मनी इन द बैंक को जीतना। अब उसमें कौन ये चीज़ करके चला गया? डब्ल्यूडब्ल्यू के ना क्रिएटिव टीम को पता, ना प्रोड्यूसर्स को पता, जिन्होंने उस चीज़ को, वो जो प्रोमो पैकेज है उसको निकाला था। पता नहीं भाई क्या सीन है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी या नहीं करेगी वो तो नहीं पता। हम कंफ्यूज हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू खुद कंफ्यूज है और पता ही नहीं उनको करना क्या है। तो अभी इस वाली चीज़ को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो मनी इन द बैंक में जीतेगा उसको रेसलमेनिया के लिए मैच मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, इस बारे में खैर डब्ल्यूडब्ल्यू को खुद भी कुछ आइडिया नहीं है कैसे हो गया है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आपका इसके ऊपर रिएक्शन क्या, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जजमेंट डे फैक्शन है, 3 मेंबर्स उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। इस बात की पूरी उम्मीद है कि चौथा बंदा भी आएगा और गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो नाम आपको सरप्राइज कर सकता है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है, और वो है फिन बैलर। हाँ, रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि फिन बैलर एजे स्टाइल्स के ऊपर ही टर्न कर जाएंगे और उसके बाद वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेंगे। अभी ये नहीं पता कि ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू कितना जल्दी करने वाली है, बट करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू का फिन बैलर को जजमेंट डे के अंदर डालने का प्लान है। अब क्या है फिन बैलर के लिए सही हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रिसेंट टाइम में जिस तरीके से फिन बैलर की बुकिंग हो रही है। इससे बढ़िया उनको कोई स्पॉटलाइट मिले और एज की टेबल के ऊपर अभी काफी सारे फैंस की निगाहें, तो आई थिंक वो एक सही चीज हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। तो अगर फिन बैलर आपको जजमेंट डे के अंदर देखने को मिल जाए तो शॉकिंग बात है, बट अब आपको पहले से पता है, ठीक है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान्स को चेंज ना कर दे। रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, उनके अपकमिंग जो कंटेंडर्स हैं चैंपियनशिप के लिए कौन हो सकते हैं? अब गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिडल और रैंडी ओर्टन में से कोई एक बंदा है जो कि स्टेप अप करने वाला है रोमन रेंस के अगेंस्ट में और उनको चैलेंज करेगा चैंपियनशिप के लिए। और शायद ये चीज इस तरफ भी लीड कर सकती है कि जो आर के ब्रो टीम है उसका ब्रेकअप हो जाए। अब ये चीज तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोमन रेंस और रैंडी ओर्टन शायद एक ऐसी फ्यूड, एक ऐसा मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं से भी उठा के लेकर आ सकती है, क्योंकि आपको पता है रोमन रेंस एक तरफ में ब्लड लाइन में, ऊपर से आर के ब्रो की तरफ से जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो रैंडी ओर्टन है। इनके बीच में पंगे चल रहे हैं, तो रैंडी ओर्टन रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी बना सकती है। लेकिन हमने स्मैकडाउन में ये चीज देखा, जब चुटकी ले गए फिरकी ले गए रिडल और उन्होंने रोमन रेंस को नी लगा दी थी, तो इस तरीके से ये वाला मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यू सेटअप कर सकती है। क्योंकि इस समय वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा सा रोमन रेंस को ऐसे टहलाना है, तो बीच में टहलाने के लिए आई थिंक रिडल और रोमन रेंस वाली फ्यूड हो सकती है। हाँ, अगर रैंडी ओर्टन और रोमन रेंस की बात है तो शायद वो बिगर स्टेज के लिए होगी, वो स्टेडियम साइज वाले शो के लिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो पॉसिबली रोमन रेंस के अगेंस्ट में उतर सकते हैं रिडल एंड रैंडी ओर्टन, और शायद इस वजह से इनका ब्रेकअप भी हो जाए। देखते हैं अब आगे जाके स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यू क्या गोल खिलाती है। रोंडा राउजी की मैनेजर कौन बन सकती हैं? रोंडा राउजी को मैनेजर की जरूरत है, वो रैंडी ओर्टन का रोंडा राउजी हो गया। तो रोंडा राउजी को मैनेजर की जरूरत है और ये मैनेजर खुद पेज बनना चाहती हैं। ये वाला आप लोग ट्वीट देख सकते हो, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने रीट्वीट किया और लिखा मैनेजर में भी। तो पेज यहाँ पर कंसिडर कर रही है कि क्या वो रोंडा राउजी की मैनेजर हो सकती है, और वैसे भी रोंडा राउजी को मैनेजर रखने की जरूरत है। ये बात तो बिल्कुल सबके सामने खुल के आ चुकी है कि रोंडा राउजी की जो प्रोमो स्किल्स है वो अच्छी नहीं है। हाँ, कभी कभी मौकों पर जब वो काफ़ी ज़्यादा रियल हो जाती हैं तब वो चीज़ अच्छी लगती है देखने में, लेकिन अदरवाइज अगर उनको स्क्रिप्टेड वाली चीज़ें थमाया जाए तो आपको पता है उनका हाल जो है बेहाल होता है। तो अगर ये वाला प्लान डब्ल्यूडब्ल्यू लेकर आती है कि वो पेज को रोंडा राउजी के साथ उनको मैनेजर बना के रख दे, तो बल्ले बल्ले रोंडा राउजी के भी फायदे हो जाएंगे और पेज को भी टेलीविजन के ऊपर आने का मौका मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग तो पेज को देखने चाहते हैं वैसे ही टेलीविजन के ऊपर, तो वो भी एक अच्छी डील हो जाएगी। आई थिंक ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए विन विन वाली सिचुएशन है। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू पेज की इस चीज़ के ऊपर कुछ विचार विमर्श करती है या फिर नहीं। ऊसोस की बात करें तो भैया 600 से ज़्यादा दिनों का रेन तो रोमन रेंस का है, लेकिन हमारे ऊसोस भी पीछे थोड़ी हैं। आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इस ग्राफिक के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ये बता रही है कि 300 दिन ऊसोस के पूरे हो चुके हैं। हिस्टोरिक स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल रेन ऊसोस का हो चुका है। ये कितनी कमाल की बात है यार कि ब्लड लाइन की, मतलब ये तो सच में अगर हम फैक्शन को देखें ना, हमने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर पास में काफ़ी सारी फैक्शन देखी है, लेकिन एक ऐसी फैक्शन है जिसने
पेपर्स के ऊपर भी चैंपियनशिप जीतने के मामले में रिकॉर्ड बनाने के ऊपर कुछ अलग ही काम किया हुआ है। वो एवोल्यूशन वाले टाइम मुझे याद आता जब इतनी सारी बेल्ट्स वो खुद ही नहीं कैरी करके चलते थे, तो ये थोड़ी थोड़ी वैसी वाली वाइब दे रही है। बट हाँ, अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ब्लड लाइन को आगे जाना है। बट रोमन रेंस तो पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं कि ब्लड लाइन के साथ उनका कोई मैच नहीं होगा 6 मैन वाला। बट खुशी की बात है, खुशियां मनाओ लड्डू बटवाओ की ऊसोस का जो रेन है वो 300 से ज़्यादा दिनों का हो चुका है। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ इंडी शो के अंदर, आप लोग इस क्लिप के अंदर ही देख सकते हो। यहाँ पर एक सुपरस्टार हैं, एक रेसलर हैं जो ब्लैक, ठीक है, वो जा रहे थे, जो कि हील हैं, और वो जा रहे थे बैरिकेड के पास से, लेकिन एक बंदा आता जिसने बुरी तरीके से हेडबट कर दिया। और ये जो बंदा है, मतलब जब मैंने देखा कि एक फैन ने अटैक किया है किसी एक रेसलर के ऊपर, मुझे लगा अच्छा कौन ही होगा, बट देखा भाई वो फैन खुद एक फैन नहीं बल्कि खुद एक रेसलर लग रहा है मुझे। और कैसे कहीं से भी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था एक्चुअल में। यहाँ पर इनके बीच में ब्रॉल भी हो गई थी तगड़ी वाली, जिसको रोकना पड़ा था। अब ब्रॉल इसी वजह से हुई थी क्योंकि सामने वाला जो फैन था वो भी तगड़ा टक्कर देने वाला था। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट ऐसा भी हो जाता है। देखो WWE के अंदर ये चीज़ हमको इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं। वो याद आता जब सेथ रॉलिंस के ऊपर एक फैन ने आकर अटैक कर दिया था, बट यूजुअली इतना ज़्यादा नहीं है ऐसे WWE के अंदर। तो ये भी कुछ ऐसी साइड है प्रो रेसलिंग की जब बंदे कैरेक्टर में घुस के अपने तो रहते हैं लेकिन फैंस भी कैरेक्टर में घुस जाते हैं जब उनको हील सुपरस्टार्स को सबक सिखाना होता है। लेकिन यार स्ट्राइक भी कैसे करी, मेरे जैसा बंदा हो तो हाथ ही मारे, थप्पड़ ही मारा, भाई बंदे ने सीधा हेडबट मारा है। लग रहा है खुद भी एक प्रोफेशनल रेसलर होगा वो। मुझे तो हंसी रही है, लेकिन ये होना अच्छा नहीं है। बट वीडियो देख के मुझे ऐसे हंसी सी आई तो बस आपके साथ शेयर कर दी मैंने। बाकी क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। केज साइड सीट्स ने गाइस पूरा एक टाइम टेबल, क्या टाइमलाइन होने वाली है रोमन रेंस की पॉसिबली, उसके ऊपर डिस्कशन किया। अब देखो आने वाले जो WWE के पेपर व्यूज हैं वो होने वाले हैं जुलाई के अंदर मनी इन द बैंक, उसके बाद समर स्लैम, उसके बाद क्लैश एट द कासल और सऊदी अरेबिया। ये शोज स्टेडियम वाले हैं, यहाँ पर बाकी शोज को अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो ये WWE के शोज है इस साल के, और यहाँ पर रोमन रेंस को चाहिए अपोनेंट। तो केज साइड सीट्स के अकॉर्डिंग जो पॉसिबली WWE डाल सकती है रोमन रेंस के सामने सुपरस्टार्स, वो है ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, रैंडी ओर्टन, बॉबी लेस्ली, इन 4 शोज के लिए। तो इस तरीके से रोमन रेंस का जो अभी इस साल की टाइमलाइन है वो थोड़ी सी क्लियर होगी। बाकी यहाँ सर्वाइवर सीरीज के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला यहाँ पर गिमिक होता है। रोमन के पास दोनों चैंपियनशिप है, तो शायद WWE इस पेपर व्यू से, इस प्रीमियम लाइव इवेंट से ही रोमन रेंस को ऑफ कर दे। अब सर्वाइवर सीरीज वैसे तो बड़ा है लेकिन ये स्टेडियम के अंदर नहीं है, और इस बार WWE का मनी है कि भाई टुच्चू पुच्चू सभी पेपर व्यू, स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स वाला पेपर व्यू हो रहा है, लेकिन अगर वो स्टेडियम के अंदर है तो उसकी फील बड़ी रखनी है। अब इस बार WWE पुराने पेपर व्यू की प्रीमियम लाइव इवेंट की क्या हिस्ट्री है उसके ऊपर कम रिलाई कर रही है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट WWE का साल आता है 2023, वहां पर डे 1 है, रॉयल रंबल है, उसके बाद सऊदी अरेबिया का शो है और फिर सीधा रेसलमेनिया। तो यहाँ के लिए केज साइड सीट्स का कुछ ऐसा आइडिया है कि WWE रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच जो है फिर से हमको दिखा सकती है, क्योंकि आपको बताइए लास्ट ईयर इस साल जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था तो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोमन रेंस को विक्ट्री मिली थी। तो इस वाली डायरेक्शन की तरफ WWE इजीली जा सकती है। और अगर बीच में एक और WWE को सुपरस्टार डालना तो उनके अकॉर्डिंग ओमोस वो बंदे हो सकते हैं, क्योंकि उनको बिल्ड इसीलिए किया जा रहा है ताकि किसी बड़े सुपरस्टार के सामने वो हार जाएं। जैसे कहीं ना कहीं बॉबी लैस्ली के ऊपर भी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है ओमोस को हराने के बाद। ये पूरा टाइमलाइन है जो कि रोमन रेंस के लिए करी जा सकती है। बाकी ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो उनके लिए खुला है ही कि रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ आए और कोई एक फैक्शन WWE उनके सामने डाल दे, और इस तरीके से रेसलमेनिया 39 तक की रोमन रेंस की जर्नी होगी। एंड देन पॉसिबली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अगर होता है तो बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब समझ रहे हो ना क्यों आएगा, स्टेडियम के अंदर जाके देखना है। तो ये कुछ वैसे हाँ वीडियो देख लेना ब्लॉग वाली IPL अभी फिलहाल के लिए क्रिकेट देख लो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो ऐसा कुछ करके WWE जो है आने वाला टाइम रोमन रेंस का पूरा बुक कर सकती है। अब अगर इस हिसाब से कहानी चलाई जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि एंटरटेनिंग भी है मामला, कुछ टाइम पर लो है लेकिन फिर हाई है। तो आई थिंक ये बढ़िया हो सकता है। बहुत सारे अभी ये नहीं कह सकते आप बिल्कुल भी कि रोमन रेंस के लिए अपोनेंट्स नहीं है। स्टोरी लाइन तो अच्छी बना के देखो भाई, क्या लगेगा अगर आपको रोमन रेंस की जो आने वाले महीनों की कुछ स्टोरी लाइन है वो कुछ ऐसे चलती है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। कल की मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं, तो कल की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक मेजर चीज़ WWE ने एडवर्टाइज करी, आपको पहले से पता है, यह है ओमोस वर्सेस बॉबी लैस्ली का स्टील केज मैच। बाकी और भी अलग अलग स्टोरी लाइन है जिसमें इन्वेस्टेड है काफ़ी सारे लोग, जैसे कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की। पॉसिबली हेल इन अ सेल के लिए शायद WWE कल के रॉ के एपिसोड में इस मैच को ऑफिशियली अनाउंस कर सकती है। बाकी वीडियो आज की यहाँ तक की थी, ब्लॉग जाकर जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन से ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।